नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करने की दी सलाह। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सम्मान में प्रदेश सरकार ने शिमला में किया विदाई समारोह का आयोजन। लाहौल स्पीति जिले में राष्ट्रीय स्तर की साइकिल प्रतियोगिता आयोजित, देश भर के 150 प्रतिभागियों ने लिया भाग। और प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून, कई क्षेत्रों में वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में एक बैठक में बताया कि कोविड की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी बनाने और अन्य कोविड मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों में कोविड के मानकों के उचित पालन न होने की मीडिया में आई खबरों को गंभीरता से लिया गया है। प्रदेश में राज्यपाल के तौर पर बंडारू दत्तात्रेय ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक करार दिया है। शिमला में आज उनके सम्मान में आयोजित विदाई समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें हिमाचल में लोगों से काफी स्नेह और बहुत कुछ सीखने को मिला है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा के राज्यपाल का पदभार संभालने के बाद हिमाचल पुनर्गठन कानून के तहत प्रदेश को हरियाणा से मिलने वाली बकाया राशि का भुगतान करने में वे मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मामला काफी पुराना है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी प्रदेश के हक में फैसला सुनाया है। उन्होंने प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने व इको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। जितना हिमाचल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना टूरिज्म बढ़ेगा। तो इसलिए रोहतांग पास आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो रोहतांग पास का इनॉग्रेशन करने के बाद काफी टूरिस्ट जो है अभी लाहौल स्पीति तक जा रहे हैं। रोजगार जो है अभी अच्छा प्राप्त मिल रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सम्मान में आज शिमला में हाई टी का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रदेश में सभी संगठनों और सरकार के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। हिमाचल प्रदेश में जब आपको ये दायित्व मिला, लगभग 1 साल 10 महीने का ये कार्यकाल, इस कार्यकाल को हम सदैव स्मरण रखेंगे। तो दायित्व राज्यपाल के रूप में निभाया, जिसमें आपने एक बार नहीं अनेकों बार हम सबका मार्गदर्शन भी किया और अपने जीवन के अनुभवों का जिक्र करते हुए बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल, वन मंत्री राकेश पठानिया सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं में जन समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में काफी कमी आई है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महामारी से निपटने और वैक्सीनेशन के कार्य को तेजी से अंजाम देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में मिसाल कायम की है। राजेंद्र गर्ग ने बताया कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रदेश में भी लाखों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। प्रदेश में जीवन धारा मोबाइल स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले वर्ष 18 नवंबर को इस सेवा का शुभारंभ किया था। जीवन धारा के तहत राज्य में इस वर्ष जून तक 955 शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में 32,569 ओपीडी और 17,778 लैब जांच की गई है।
एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार कांगड़ा, मंडी, शिमला, चंबा, कुल्लू, सिरमौर और सोलन जिलों में 10 जीवन धारा वैन अपनी सेवाएं दे रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का क्रम जारी है। आज अभी तक 63 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 2,03,626 तक पहुंच गई है। अब तक 1,98,882 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और वर्तमान में 1,247 सक्रिय मामले हैं। आज अभी तक 132 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,475 लोगों की मृत्यु हुई है। चंबा के बाजारों और पर्यटन स्थलों पर लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोविड उपयुक्त व्यवहार के उल्लंघन की स्थिति में चालान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त दुनीचंद राणा ने बताया कि जिले में अब शादी समारोह व धार्मिक अनुष्ठानों के बाद आयोजकों और परिवारजनों की सैंपलिंग की जाएगी। दूसरी ओर बिलासपुर के उपायुक्त पंकज राय ने कोविड की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कहीं संसाधनों की कमी है तो विभाग इस संबंध में प्रशासन को अवगत करवा सकता है। लाहौल स्पीति प्रशासन व जिला साइकिल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आज जिले में राष्ट्रीय स्तर की साइकिल प्रतियोगिता आयोजित की गई। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने इस प्रतियोगिता को हरी झंडी दिखाई। करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर आयोजित इस प्रतियोगिता में देश विदेश के करीब 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर रामलाल मारकंडा ने कहा कि जिले में आने वाले समय में और भी साहसिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटन सहित साहसिक खेलों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले की पलहाटा पंचायत में आज विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने क्षेत्र में क्यारियां से हारोट के लिए बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पलहाटा पंचायत को स्वरोजगार में आदर्श पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। नाहन भाजपा मंडल की एक बैठक आज नाहन में हुई, जिसमें अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के दम पर कार्य करने वाली पार्टी है और कार्यकर्ता ही पार्टी का आधार हैं। उन्होंने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में जन सेवा के साथ विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि वीरभद्र सिंह जनमानस के सेवा भाव की जो विरासत छोड़ गए हैं उसे कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रदेश के विकास और लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए हमेशा कार्य करती रहेगी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में कई स्थानों पर वर्षा हुई है। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। इस दौरान नैना देवी में सबसे अधिक 181 मिलीमीटर और रेणुका में 155 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। शिमला सहित सिरमौर, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा और ऊना जिले के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी वर्षा का समाचार है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अनेक स्थानों पर वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। यह दिन प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जनसंख्या के मुद्दों पर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र ऊना ने आज राज्य स्तरीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। बैठक में केंद्र से जुड़े उच्च अधिकारियों ने विश्व जनसंख्या दिवस पर अपने विचार प्रदेश के युवाओं के समक्ष साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से विचार साझा करेंगे। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया है। लोग अपने विचार नमो ऐप या माईगॉव ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइन्स 22 जुलाई तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्यों को पर्यटन स्थलों पर भीड़ कम करने की दी सलाह। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सम्मान में प्रदेश सरकार ने शिमला में किया विदाई समारोह का आयोजन।
लाहौल स्पीति जिले में राष्ट्रीय स्तर की साइकिल प्रतियोगिता आयोजित, देश भर के 150 प्रतिभागियों ने लिया भाग और प्रदेश में सक्रिय हुआ मानसून। कई क्षेत्रों में वर्षा से लोगों को गर्मी से मिली राहत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त। नमस्कार।